बीजेपी इसको किस नज़र से देख रही है कि क्या बदलाव लाएगी भाजपा? जैसे कि अब कहते हैं कि सेंटर में तो भाजपा ही है और एलजी मनोज सिन्हा भी भाजपा के ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या बदलाव करेंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि लोगों में एक क्लैरिटी आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगी कि चुनाव के बाद यूटी विद लेजिस्लेचर में क्या होता है कि सर्टेन एस्पेक्ट्स जो होते हैं, सर्टेन डिपार्टमेंट्स जो विभाग होते हैं, वो जाते हैं डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट एनसी सरकार की है और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ एनसी गवर्नमेंट आता है। तो आज हमारे साथ एमएलए जी खड़े हैं नगरोटा के और हम बात करेंगे कि मैम जैसे आज 12 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या कुछ कहना है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जम्मू नॉर्थ की नगर निवासियों को? मैं आपके माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक को सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 12 साल कार्यकाल के रहे हैं, उसमें हम सब एक गर्व के साथ सिर उठाकर पूरे विश्व में जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतनी सारी बढ़िया स्कीमें हैं जिसका हम लाभ ले सकते हैं, पर ख़ास तौर पर युवाओं के जैसे आपकी तरह से सबसे प्रभावित जो इनकी एक स्कीम है, जो 12,75,000 की आय तक टैक्स फ्री घोषित किया गया है, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है हम सबके लिए। और साथ में साथ 3 करोड़ से भी अधिक महिलाएं जो हैं वो लखपति दीदी बन चुकी हैं हमारे भारत देश में। 4 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर दिए गए हैं। और साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे आपको पता है, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से पूरे भारत देश में 7 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कें प्रदान की गई हैं। आप पूरा विश्व मुझे गिना दीजिए जहां पर इस प्रकार के नेतृत्व से एक प्रधानमंत्री ने हम हर व्यक्ति के लिए हर घर तक विकास पहुंचाया हो। और मुझे लगता है कि हमें बहुत एक तो गर्व महसूस करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए और ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा नेतृत्व हमें न सिर्फ 12 साल और मैं तो कहूँ 120 साल और मिले। और आपके सोशल मीडिया में भी एक आपने बात की थी जॉब्स के रिलेटेड कि 2 साल तक अब इसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं आपको पूरा वो ऑर्डर समझाती हूँ। 22 मई 2026 को एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से, जो एनसी सरकार के तहत आता है, एक ऑर्डर दर्ज किया गया था कि जिसके तीसरे पेज के 8वें पॉइंट में ये 3 पॉइंट से पहले पॉइंट में लिखा था नो न्यू पोस्ट शैल बी क्रिएटेड। सेकंड पॉइंट में ये लिखा था, जो थोड़ी सी लंबी लाइन है, पर उसमें ये क्रक्स ऑफ द मैटर था कि 2 साल से जो पोस्ट वेकेंट हैं वो सरेंडर किए जाएंगी एंड शैल नॉट बी ऑर्डिनरीली रिवाइव्ड। मतलब कि उनका अगर कभी भी ये पोस्ट जो वेकेंट पोस्ट थी 2 साल से, वो रद्द की जाएंगी और उनको वापस लाने की अगर कोई रूपरेखा है वो बहुत एक यूनिक सिचुएशन में ही वो वापस लाई जाएंगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा धोखा है, खासतौर पर युवाओं के लिए, जिनसे वादा किया गया था एनसी के ही मैनिफेस्टो में कि 6 महीने के अंदर अंदर हम सारी वेकेंट पोस्ट, वहाँ पे आप मैनिफेस्टो अगर पढ़ेंगे वहाँ लिखा है 180 दिन के अंदर अंदर सारी वेकेंट पोस्ट भरी जाएंगी। ये वादा उन्होंने स्वयं किया और अब जब 2 साल हो गए, 2 साल में आप गिन लीजिए कि कितने महीने, 24 महीने हो गए। जहाँ 6 महीने होने थे 24 महीने हो गए। 24 महीने के बाद उन्होंने कह दिया कि नो न्यू पोस्ट शैल बी क्रिएटेड और वेकेंट पोस्ट सारी रद्द की जाएंगी। तो आप खुद सोचिए कि जिन्होंने जब कहा था कि 6 महीने में पोस्ट भरी जाएगी, अब वो वेकेंट पोस्ट ही रद्द कर रहे हैं। तो क्या वादा किया गया था और क्या अमल किया गया है, आप खुद देख लीजिए। और मुझे लगता है कि युवाओं तक ये पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है कि इन्होंने जो वादा किया है, अगर उसी को अमल नहीं कर पा रहे हैं, उसी पे अटल नहीं रह पा रहे हैं, तो बचता क्या? बीजेपी इसको किस नज़र से देख रही है कि क्या बदलाव लाएगी भाजपा? जैसे कि अब कहते हैं कि सेंटर में तो भाजपा ही है और एलजी मनोज सिन्हा भी भाजपा के ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या बदलाव करेंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि लोगों में एक क्लैरिटी आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगी कि चुनाव के बाद यूटी विद लेजिस्लेचर में क्या होता है कि सर्टेन एस्पेक्ट्स जो होते हैं, सर्टेन डिपार्टमेंट्स जो विभाग होते हैं, वो जाते हैं डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट एनसी सरकार की है और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ एनसी गवर्नमेंट आता है। तो इसमें जो निर्णय है ये एनसी गवर्नमेंट का ही माना जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रूल है। आप खुद अगर जो खासतौर पर हमारे वकील देख रहे हैं, ये सारा आपको बेहतर साझा कर पाएंगे। तो ये जो ऑर्डर है, इसमें और कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एनसी सरकार है जो इस पर निर्णय ले सकती है। और इन्होंने मैं समझती हूँ कि क्यों कन्फ्यूजन है, क्योंकि लोगों को ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है ठीक तरीके से। और एक कहते हैं ना, जैसे वेल डाली जा रही है लोगों को गुमराह करने के लिए कि ये हमने नहीं किया जी, उन्होंने किया। पर जब डिपार्टमेंट ही जब आपके अंडर है, डिपार्टमेंट का फुल कंट्रोल आपके है। ड्यूटी विद लेजिस्लेटर में सिर्फ और सिर्फ, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में होम डिपार्टमेंट जो है वो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब के पास है। उनके इसके अलावा
कोई भी डिपार्टमेंट जो है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एनसी गवर्नमेंट है। और आपके माध्यम से मैं साझा करना चाहूँगी कि आप इसमें इस झांसे में मत आइए कि वो इसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एनसी सरकार के माध्यम से ऑर्डर दर्ज हुआ है और भाजपा के सारे जो नेतागण हैं, चाहे वो इलेक्टेड विधायक हों, चाहे हमारे ऑफिसर्स ऑफ द पार्टी हों, हम सारे एकजुट होकर हमने इसका माननीय अरुण प्रभात साहब के नेतृत्व में जम्मू में भी प्रदर्शन किया था और हम अपने युवाओं के साथ खास तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि ये जो एक ऑर्डर आया और ऐसे अन्य कई ऑर्डर हैं जिसको मैं भी स्वयं साझा करूंगी, जो एक हमारी विपरीत, हमारे जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के विपरीत है, वो सारे ऐसे ऑर्डर्स पे सवाल उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हम उम्मीद करते हैं और ये आश्वासन देते हैं सारे भारतीय नागरिकों को कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ अटल खड़ा है, ऐसे हर उस मुद्दे में जहाँ पर ये सरकार जो है आपकी विकास में, आपके जो विश्वास आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ डाला है, क्योंकि सेंट्रल से तो फंडिंग आ रही है, स्टेट को आती है, स्टेट मतलब यूटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूटी गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी भाजपा मांगती है। जी शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद।